मेष राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। न्यूज़ डंका टीम की तरफ से आपको अमृत महोत्सव स्वतंत्र दिन की शुभकामनाएं और बधाई हो। आपका 14 से 20 अगस्त का भविष्य फल लेकर हम हाजिर हैं। तो दोस्तों, सप्ताह का प्रारंभ थोड़ा सा और टाइम है, तो आपको ध्यान रखना है। पर्टिकुलर आधा दिन पहले दिन का तो काफ़ी अच्छा जाएगा वीक का, लेकिन उसके बाद में थोड़ा और टाइम को समझने की कोशिश कीजिए कि इस वक्त ज़्यादा बदलाव न करें। जो स्टेटस को है, यानी जो काम कर रहे हैं उसको बनाए रखें, करते रहें। क्योंकि 14 और 15 को आपका 12वां चंद्र शुरू हो रहा है। 12वां चंद्र शुरू होता है तब आदमी थोड़ा सा अपना आत्मविश्वास, सेल्फ स्टीम जिसे कहते हैं, वो लो फील करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे वक्त अपना रूटीन काम करें, कायदे कानून का कस के पालन करें। देखिए, 15 तारीख को देशभक्ति अमृत महोत्सव का कितना बड़ा हमारा वो है, लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि आप अपने आप को कंट्रोल में रखें। जो भी आप ड्राइविंग कर रहे हैं, किसी वाद विवाद या किसी से भी बोलचाल में मत फंसें, क्योंकि क्या होता है, वही बोलचाल फिर झगड़े में बदल जाती है। तो कीप योर सेल्फ इंटैक्ट और बहुत कंपोज्ड रहें। और वरना क्या होगा, आगे के दिन जो अच्छे हैं वो आप इन दिनों की झंझट में आप पड़ जाओगे और उसको फिर निपटाते रहोगे। क्योंकि 17 और 18 अनुकूल समय है, यानी बहुत ही फेवरेबल समय है। अब आपको अच्छी तरह चीज़ें समझेंगे। और सबसे बड़ी बात, जो बेरोजगार हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। कोशिश करें, और तो और कमीशन एजेंट या जो आईटी और जितने भी कंसल्टेंट हैं उनकी खुशियां बढ़ेंगी, यानी कामकाज बढ़ेगा। और तो और आपके मकान के संबंधित भी कोई काम है वो भी पूरा होगा। परिवार में हार्मनी रहेगी, बल्कि ससुराल पक्ष से भी आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। अब ये मिड वीक का जो टाइम है, ये जो गुड टाइम है, ये कंटिन्यू रहेगा वीकेंड में। 19-20 भी जो काम अधूरा था उसको पूरा कर लें, क्योंकि भाग्य के सितारे उज्जवल हैं। तो आपका पूरा का पूरा लक्ष्य अपने कर्म पर और अपनी योजना पर होना चाहिए। शुभम भवतु आपके फेवरेबल दिन 17, 18, 19, 20, लेकिन प्रतिकूल 14 आधा दिन, 15 और 16 ध्यान रखें। वृषभ राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। अमृत महोत्सव स्वतंत्र दिन की न्यूज़ टंका टीम की तरफ से आपको पूरी बधाई और शुभकामनाएं। आपको शुरुआत के दिन बड़े अच्छे हैं। प्यार, आप जो चाहते हैं, खुशियाँ, वो मिलेगा। पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को भी बहुत अच्छा है, क्योंकि अच्छे उनका पढ़ाई में मन लगेगा। और आप जो याद कीजिएगा, जो परिश्रम आप करेंगे उसका प्रतिफल मिलेगा, यानी आपको गुड रिजल्ट मिलेगा। तो कहने का मतलब, काम करते हो, काम अभी किया है या पहले किया है, कुछ भी हो, कहने का मतलब 14 तारीख बहुत अच्छा है। आपके कुछ काम रुके हुए और कुछ अच्छी न्यूज़ें मिलने वाली हैं। और यही नहीं, 14, 15 भी, स्वतंत्र दिन भी आपके लिए बहुत अच्छा है, गुड न्यूज़ लेके आएगा। और आपके बहुत सारे पीआर बढ़ा लीजिए, इमेज बिल्डिंग कर लीजिए। 16 तारीख को भी अब सितारे तो आपके पक्ष में हैं, तो आपका भाग्य चमकेगा। याद रखिए, नौकरी में भी आप पूरी कोशिश करें। व्यापार करने वालों को भी उन्नति के पूरे अवसर हैं, यानी अच्छा समय। मौज मस्ती में न करें। अपनी जितनी महत्वाकांक्षाएं हैं उसके प्रति लगन रखें और काम करते रहें। क्योंकि उसके बाद 17-18 समय इतना फेवरेबल नहीं है। अगर नौकरी में है, बिजनेस में है, तो थोड़ा आपकी बहस से बचें और सोच समझकर काम करें, बल्कि ज़्यादा अलर्ट होकर काम करें। कोई पुराना मैटर आपका उभरे नहीं, उसका ध्यान आपको करना है। और तो और ट्रैवलिंग में भी आपने ध्यान रखना है। और आपको कभी ये ध्यान रखना है कि ट्रैवलिंग में देर हो सकती है, तो विनम्रता रखें। और वरना अड़ीबाजी जिसको बोलते हैं ना, अड़ना छोड़ दीजिए, क्योंकि ये अड़ना आपके लिए अच्छा नहीं है। खासकर ट्रैवलिंग में आप विशेष ध्यान रखें। आप खुद ड्राइव कर रहे हैं तो इस वक्त मैं कहूँगा कि आपको एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना है, क्योंकि वीकेंड समय अच्छा है। तो वीकेंड के लिए, वीकेंड में सारी परेशानियां दूर हो जाएं। तो अगर आपको ट्रैवल का प्रोग्राम करना है या कुछ इस तरीके से, तो वीकेंड में कीजिए। और वीकेंड आपको इनकम के हिसाब से
भी व्यापारी, हमारे किसान वर्ग, हमारे कंसल्टेंट, सबको बड़ा अच्छा है और उनको गुड रिजल्ट मिलेंगे। नौकरी करने वालों को भी, विद्यार्थियों का भी पढ़ाई में मन लगेगा और जो प्रेमी जन है, जिनको वीक का शुरुआत मिली है, वैसी ही आपको रहेगा। तो सबसे फेवरेबल दिन 14, 15, 19, 20, लेकिन प्रतिकूल 17, 18 और थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। शुभम भवतु। मिथुन राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। अमृत महोत्सव स्वतंत्र दिन की न्यूज़ टंका टीम की तरफ से आपको पूरी बधाई और शुभकामनाएं। आपको ध्यान रखना है कि आपके वीक की शुरुआत बड़ी अच्छी है। इनकम के हिसाब से जो व्यापारी वर्ग, कंसल्टेंट, आईटी वाले हैं, उनको जो भी रचनात्मक कार्य करते हैं, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। आपका नेम और फेम दोनों बढ़ेगा, आपकी कीर्ति चारों तरफ बढ़ेगी, यानी पीआर, इमेज, पर्सनल रिलेशन, इमेज ब्रांडिंग का बहुत बढ़िया टाइम है। ऐसा नहीं, घरेलू जिम्मेदारियां भी आप बड़ी प्यार से निभाएंगे और आपको देखेंगे कि घर में भी एक अच्छी हार्मनी है, यानी आपके मन मस्तिष्क में जो अच्छी आइडियाज़ आ रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट कर लीजिए। अच्छा समय है 15 का, ये आपका ट्रेंड बरकरार रहेगा। नए मित्र बना लीजिए, नया पीआर कर लीजिए, क्योंकि अब गाड़ी, आपके भाग्य की गाड़ी बहुत तेज़ रफ्तार से चल रही है। तो ध्यान रखें, 16 तारीख को भी आपके संतान के संबंधित कोई आप कार्य कर सकते हैं। आपका आत्मविश्वास सुदृढ़ होगा। आप जो भी काम करना चाहें बेशक करें। नया जॉब या जो अनएम्प्लॉयमेंट है उनके लिए भी, व्यापारी लोगों के लिए नए वर्टिकल निकालें, नई जगह पे कांटेक्ट करें। व्यापार व्यवसाय अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों को जैसा कहा, सुंदर स्थान है। क्यों? 17, 18 को भी आपके एकादश में चंद्रमा का परिभ्रमण है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये लाभकारी समय है। आपकी बहुत दिनों वाली इच्छा, कोई इच्छा पूर्ति होगी और आपकी इनकम में वृद्धि बढ़ेगी। आपने कोई इन्वेस्टमेंट पहले किया है, उसका भी आपको फ़ायदा मिलेगा। आप कोई कॉन्ट्रैक्ट या कुछ नए उसमें जाना चाहते हैं, जाइए। ध्यान रखिए, क्योंकि वीकेंड उतना शुभ सूचक नहीं है। 19-20 इज़ नॉट सो मच फेवरेबल। तो कहने का मतलब, आपको नौकरी वाले हैं तो विशेष ध्यान रखें, बॉस और अपने सहकर्मियों से बहस न करें। व्यापार में भी ध्यान रखें, कोई गलती है मान लें, मानकर उसका खमियाजा भुगत कर आगे बढ़े, वरना परेशानी खड़ी हो जाएगी। आईटी और कंसल्टेंट को भी मैं बोलना चाहूँगा कि अपनी वाक्पटुता, यानी जो बोलना है उतना ही बोलिए, ज़रूरत से ज़्यादा न बोलिए। तो कहने का मतलब, बेस्ट दिन कौन से रहे? 14, 15, 16, 17। लेकिन थोड़े से और दिन कौन से हैं जिन दिन ध्यान रखना है? 19, 20। शुभम भवतु। कर्क राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। अमृत महोत्सव स्वतंत्र दिन की न्यूज़ टंका टीम की तरफ से आपको पूरी बधाई और शुभकामनाएं। आपको बता दूं कि ये वीक पिछले वीक की तरह थोड़ा शुरुआत में ऑड रहेगा। थोड़ा समय इतना अच्छा नहीं रहेगा। बोलचाल या बहस में न जाएं, वरना वो होने के पूरे चांसेस हैं। और तो और सबसे बड़ी बात, सप्ताह के शुरुआत दिन 14 तारीख को कोई नया काम न करें, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। क्योंकि समय फेवरेबल नहीं होता तो बना बनाया काम बिगड़ जाता है। बल्कि मित्रों से भी थोड़ी हार्मनी बनाए रखें, क्योंकि मित्रों की तरफ से भी अनबन होने की संभावना है। 15 तारीख को समय थोड़ा बढ़िया है और 15 तारीख को और 16 तारीख भी आपकी जितनी गलत फहमियाँ आपसी में हैं वो दूर हो जाएंगी। परिवार में भी खुशहाली रहेगी। और तो और कई सारे विशिष्ट कार्य आप पूरा कर सकते हैं और उन्नतिपूर्ण अपना समय प्राप्त कर सकते हैं। याद कीजिए, आपको ही कर्म करना है, क्योंकि 16 तारीख को जो नौकरी वाले हैं, जो व्यापारी हैं और जो कंसल्टेंट हैं, उनके लिए बड़ा बढ़िया समय है। आपके काम से, आपके एक्शन से लोगों का मन मोह लेंगे, यानी सक्सेस स्टोरी आपकी शुरू हो जाएगी। और तो और यही समय परिवार के लिए बहुत अच्छा है। आपको किसी मंगल कार्य का आयोजन करना है, कर लीजिए, या उसकी कोशिश करना है, कर लीजिए। 17, 18 के लिए वापस मैं कहूँगा, अपना पीआर बढ़ाएं, अपने लोगों से संपर्क बनाएं, व्यापारी लोग अपना कारोबार बढ़ाएं। और तो और अपने पति पत्नी में भी सामंजस्य जोरदार रहेगा और एक दूसरे का सहयोग रहेगा। आपका अटका हुआ कार्य
पूरा हो जाएगा। 19 और 20 वीकेंड है, वो भी आपके स्वास्थ्य के हिसाब से बहुत अच्छा है। कोई भी आपको लेकिन अपने सर्कल में, अपने दायरे में रह के काम करना है और आपको नई चीज़ खरीदते वक्त ध्यान रखना है, क्योंकि उतना ही खरीदें जितनी ज़रूरत है। नौकरी पेशा लोगों को, व्यापारी लोगों के लिए बहुत बढ़िया समय है और ये समय का फ़ायदा उठाएं। व्यापारी लोगों के लिए विशेष कहूँगा, और तो और प्रेमी जनों के लिए भी अच्छा समय है, और जो बुज़ुर्ग हैं उनके लिए भी धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, यात्रा वगैरह के लिए भी जा सकते हैं, और तो और विद्यार्थी जनों के लिए भी नए प्रयास कर सकते हैं। तो सबसे अनुकूल दिन कौन से रहे? 15, 16, 17 और 18। लेकिन जो प्रतिकूल दिन है, जैसा बताया, वीक की शुरुआत 14 तारीख। शुभम भवतु। सिंह राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। न्यूज़ डंका टीम की तरफ से अमृत महोत्सव स्वतंत्र दिन की शुभकामनाएं और बधाई। आपको ध्यान रखना है कि वीक का शुरुआत बहुत अच्छा और कंफर्टेबल रहेगा। जो रुका हुआ काम है वो पूरा होगा, और तो और कुछ अगर बहस या कुछ लफड़ा झपड़ा या कोर्ट कचहरी का लफड़ा है वो भी पूरा हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे 14 की शाम और 15 को आप देखेंगे कि आपकी सेहत भी थोड़ी नरम रहेगी, और उस वक्त आपके विरोधी जो हैं, हित शत्रु वाले जो हैं, वो एक्टिव हो जाएंगे और बनते बनता काम में रोड़ा डालेंगे, अड़चन डालेंगे। तो ध्यान रखना है, क्योंकि 16 तारीख को आपका 8वां चंद्रमा होने की वजह से अचानक कोई टेंशन हो जाएगी। अब वो टेंशन की शुरुआत ऑलरेडी 1-1.5 दिन पहले शुरू हो गई है। तो आपको ध्यान रखना है, व्यापारी लोगों को विशेष ध्यान रखना है। कोई सामान की डिलीवरी या कुछ ऐसा है जो आप कमिटमेंट आपने पूरा करना है, प्लीज़ करें। और कंसल्टेंट लोगों को मैं ख़ास कहूँगा कि इस वक्त थोड़ा अपना झल्लाहट कम करें, और तो और फैमिली में भी बहसबाजी या किसी मुद्दे पे वाद विवाद में नहीं जाएं। लेट अस डिसएग्री, वी आर अग्री टू डिसएग्री। तो वो वाला मामला रखें, वो वाला अप्रोच रखें, आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि 17-18 का समय अच्छा है। देखिए, थोड़ा और समय होता है, उसको आप गुजार लीजिए, धैर्य रखिए, धीरज रखिए, क्योंकि 17, 18, 19 को भी आपने जो प्लानिंग की है वो सफल होगी। विद्यार्थी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अच्छे रहेंगे। जो अनएम्प्लॉई हैं या प्रमोशन के लिए चक्कर में है या दूसरा जॉब चाहते हैं, उनको भी इंटरव्यू के लिए बढ़िया समय है। सोशल स्टेटस बढ़ेगा, सोशल किसी फंक्शन में भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि 19-20 जो वीकेंड है वो आपको गवर्नमेंट, आपके वरिष्ठों की तरफ से फुल फेवरेबल है। तो ये फेवरेबल आपको अपनी तरफ टर्न करने के लिए तो कोशिश तो करनी पड़ेगी। तो अपनी सीमा में रह के काम करना आपको पसंद है और यही करते रहें। लेकिन ये समय वीकेंड आपको बुज़ुर्गों का, बड़े लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, यानी फेवर मिलेगा। कोई आप पे ऋण है, लोन है, वो भी आपको उससे मुक्ति मिलेगी। तो सबसे अनुकूल दिन कौन से रहे? 17, 18 और वीकेंड 19-20। लेकिन और दिन मैंने जैसा बताया, हफ्ता की शुरुआत 14, 15 विशेष ध्यान रखें। शुभम भवतु। कन्या राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। अमृत महोत्सव पे, स्वतंत्र दिन पे मैं न्यूज़ टंका की टीम से आपको बधाई और अभिनंदन करता हूँ। और जैसा पिछला वीकेंड था वैसा ही पॉजिटिव ट्रेंड जारी रहेगा, यानी 14 और 15 दोनों तारीख को आपकी कार्य क्षमता में इजाफा होगा। आपको वरिष्ठों की तरफ से बहुत फ़ायदा होगा और आपका भाग्य का द्वार खुल जाएगा। आप जितना भी आईटी और कलाकार हमारे मित्र हैं, उनको ये इस वक्त नेम और फेम मिलेगा। कोशिश करते रहें। आपकी आन बान शान जो गई, थोड़ी आपको लगता है कम हो गई थी, वो वापस मिल जाएगी। और परोक्ष अपरोक्ष रूप से, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट, आपको कई सारे फ़ायदे होंगे। और ये ऐसा नहीं 14, 15, 16 तारीख को भी ये समय जारी रहेगा। तो कोई अगर विवाद या कोई डिस्प्यूट है तो सॉल्व कर लीजिए। आप बड़ी जिम्मेदारी से बर्ताव करेंगे और सबसे बड़ी बात, आपका कॉन्फिडेंस बड़ा रहेगा और आपकी इच्छा भी अच्छी रहेगी। तो कुछ कोर्ट कचहरी का मामला है, ये फेवरेबल टाइम है, सॉल्व कर लें। लेकिन 17, 18 अच्छी नहीं है। ध्यान रखें, आपको गवर्नमेंट के संबंधित कोई चीज़ में अगर अनदेखी हो गई है तो वो नुकसान होगा, पेनल्टी होगी, ध्यान रखें। उसी तरह गाड़ी अगर आप चला रहे हैं तो आपको विशेष ध्यान रखना है। और तो और आपके फंक्शन या कुछ काम में आप बिज़ी हैं तो उस पर आप मल्टीटास्किंग इस वक्त न करें, क्योंकि मल्टीटास्किंग में आपको कई सारे झंझट में आप फंस जाएंगे, अचानक मुसीबत में फंस सकते हैं। तो ध्यान रखना आपके लिए ज़रूरी है। लेकिन वीकेंड 19-20
आपके लिए बढ़िया समय है, आपको कोई गुड न्यूज़ मिलेगी आपका। और अगर आप राजनीति में हैं, पॉलिटिक्स में हैं, तो बहुत ही बढ़िया समय है, आपका कुछ खोया हुआ मान सम्मान लौट आएगा। व्यापारी लोगों के मार्केट और व्यवहार बढ़ा चढ़ा रहेगा। दूसरों की खुशी में अपनी खुशी समझिए। कंसल्टेंट लोगों के लिए भी नए नए क्लाइंट आएंगे या पुराने क्लाइंट को नया जॉब दे सकते हैं। कहने का मतलब आपकी लोकप्रियता का समय है, इसका पूरा फ़ायदा उठाएं, एक्स्ट्रा माइल जाएं। तो एक्स्ट्रा माइल जाने का मतलब है डू एक्स्ट्रा एफर्ट्स। तो सबसे फेवरेबल दिन शुरुआत के 14, 15, 16 और वीकेंड 19, 20, लेकिन थोड़ा और समय 17 और 18 विशेष ध्यान रखें। शुभम भवतु। तुला राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। न्यूज़ डंका टीम की तरफ से मैं आपको अमृत महोत्सवी इस दिन की बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। पिछले वीकेंड की तरह ये वीकेंड समय आपके पक्ष में चलता रहेगा, लेकिन ये समय का बदलाव आपको अनुकूल परिणाम देगा और आपका श्रेष्ठत्व सिद्ध करेगा। याद रखिए, आपका मान सम्मान ही सब कुछ है और उसी की कोशिश आप करते रहेंगे तो सप्ताह की शुरुआत संतोषप्रद है। लेकिन संतोषप्रद यानी आराम मत करिए, एक्शन में रहें, क्योंकि आप थोड़ी मेहनत में ज़्यादा पा सकते हैं। तो ऐसे वक्त व्यापारी जन, कंसल्टेंट जितने हैं, उन्होंने विशेष कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये कोशिशें कामयाब होती हैं। क्योंकि ये ट्रेंड आपका जारी रहेगा 14, 15, 16, क्योंकि इस वक्त आपका काम में मन लगेगा, विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन लगेगा, वाहन सुख मिलेगा। और लेकिन आपका केतु जो लग्न में चल रहा है उसकी वजह से स्वास्थ्य में थोड़ा अप डाउन रहेगा। तो चित्त को आप बनाए रखें, प्रसन्नता बनाए रखें, क्योंकि अच्छा समय है व्यापारी लोगों के लिए। तो विशेष मुनाफा यानी ज़्यादा बेनिफिट का समय है, तो ये ध्यान रखें। और 17, 18 भी, मिड वीक भी ऐसा सुख शांति भरा रहेगा। और बृहस्पति का प्रभाव से आप सद्विवेक बुद्धि से पूरा काम करेंगे। दाम्पत्य जीवन में भी मन और उत्साह, हार्मनी रहेगी। जोश उत्साह से जितना काम करेंगे कर लीजिए। और काम करना, करियर बनाना, यही तो आपका इस वक्त का काम है, जिसको करते रहें। क्योंकि वीकेंड जो 19, 20 है वो इतना कंफर्टेबल या स्वास्थ्यप्रद या खुशहाल नहीं रहेगा। टेंशन बढ़ सकती है। आपके मित्र, सहयोगी जो भी हैं, वो अपना दिया हुआ वादा शायद न पूरा कर पाएँ। यानी कहने का मतलब कोई भी झूठी आशा पे कृपया निर्भर न रहें। आर्थिक समस्याएं भी आपके दिमाग की शांति भंग कर सकती है। इसीलिए अपने जोखिम वाली प्रवृत्तियों पे अंकुश लगा के लिए डोंट टेक एक्स्ट्रा रिस्क, क्योंकि ये 19, 20 का समय अगर कोई रिस्क लेंगे तो आपका जो एक स्वभाव है इम्पल्सिवनेस वो बढ़ेगा। तो उसको आप कंट्रोल में रखें और प्लीज़ ध्यान रखें, क्योंकि ये समय फाइनेंशियल और आपके मानसिक शांति के लिए अच्छा नहीं है। जितना धैर्य रखेंगे उतना बेहतर है, क्योंकि समय कष्टप्रद और हानिकारक है। शादी विवाह जैसे प्रेमी जनों के मामले उलझ सकते हैं। अपनी वाणी पे कंट्रोल करें और अपने सेहत का ध्यान रखें, वरना सेहत नहीं ठीक होने से आपको तकलीफ़ हो जाएगी। तो सबसे फेवरेबल दिन शुरुआत के 5 दिन 14, 15, 17, 18। सबसे प्रतिकूल वीकेंड 19, 20। ध्यान रखें। शुभम भवतु। वृश्चिक राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। न्यूज़ डंका टीम की तरफ से आपको अमृत महोत्सव स्वतंत्र दिन की शुभकामनाएं और बधाई। जैसा वीकेंड गया वैसा थोड़ा समय और ही चल रहा है, और वैसा शुरुआत भी वीक थोड़ी आपकी गड़बड़ रहेगी। लेकिन अपने आप को सोच समझ कर काम करें, बहसबाजी में न जाएं, किसी के बहकावे में न आए, किसी की झूठी दिए हुए आश्वासन पे मत भरोसा करें। सबसे बड़ी बात, 14 तारीख को कोई नया कार्य न करें, वरना ये कार्य थोड़ा चल के रुक जाएंगे और आपको जो सहयोग और सहकार चाहिए उतना नहीं मिलेगा। और तो और पारिवारिक जीवन में भी हार्मनी बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी है। इसकी विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आप अगले दिन जो 15, 16 हैं वो अच्छे हैं, इसलिए 14 को थोड़ा शांत और धैर्य रखें। 15, 16 आप देखेंगे कि आनंदमय समय आ रहा है। लेकिन इस वक्त भी आपको मोह माया नहीं करनी है, आपको काम में ध्यान देना है। व्यापारी लोगों ने विशेष धंधे पे, आप छुट्टी है, अब स्वतंत्रता दिवस का अमृत महोत्सव है, आप काम करें। मैं कहूँगा ये काम आपके लिए समय अच्छा है, उसका फ़ायदा लें। हो सकता है मेहमान
और लोग आपके यहाँ आएँ, लेकिन ध्यान रखें अपने वाणी पे कंट्रोल रखें। अपना जो काम नहीं है उसमें बेवजह राय न दें, क्योंकि वो राय आपके लिए सही नहीं रहेगी, आपको गलत टोन में और गलत स्पिरिट में लिया जाएगा। और ये पूरा समय 16, 17, 18 अच्छा समय है, तो इसमें अपने काम पे ही ध्यान रखें। 17-18 को तो विशेष आपको, अगर जो स्टॉक एक्सचेंज वाले हैं उनको अच्छा समय है, सोच समझ कर स्टडी कर कर आप काम करें, आपके लिए इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बहुत बढ़िया समय है। आपको व्यापारी लोग और कंसल्टेंट को तालमेल बिठाना आसान होगा, इसीलिए कोशिश करें। प्रेमीजनों के लिए भी बहुत अच्छा है वीकेंड की ये जो स्थिति आपकी ये बनी रहेगी, यानी आपका भाग्य पक्ष स्ट्रांग है और आप जो भी करना चाहे करते रहें। संतान की तरफ से भी आपको अच्छा फेवरेबल टाइम है, आपको वो सहयोग पूरा मिलेगा। धार्मिक कार्यों में अगर आपको स्टडी करना चाहते हैं उसमें भी बहुत अच्छा समय प्रेमी जनों के लिए विशेष अच्छा है। तो वीकेंड को आपको ध्यान रखना है कि आपको लेकिन बेवजह लोगों से शत्रुता नहीं करनी है, वरना वो शत्रुता बढ़ जाएगी। बेवजह लोगों से पंगा न लें। तो सबसे फेवरेबल दिन 16, 17, 18। थोड़ा प्रतिकूल मैं यही कहूँगा जो 20 तारीख है और आपको बीच का समय। शुभम भवतु। धनु राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। न्यूज़ डंका टीम की तरफ से अमृत महोत्सव दिन की आपको बधाई और शुभकामनाएं। आपको विशेष ध्यान रखना है, पिछला वीकेंड जैसा गया है वैसा ही और समय जारी रहेगा, यानी 14 की दोपहर तक से लेके 15 और 16 का समय थोड़ा सा और चलता रहेगा। तो आपको विशेष ध्यान रखना है, पैसा कम खर्च करें, बचा कर रखें, क्योंकि आगे भी उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो 14 आधा तारीख से 15 और 16 तारीख से समय इतना फेवरेबल नहीं है। सोच समझ कर काम करने में ही समझदारी है। व्यापारी लोग या किसी ने भी नया काम नहीं शुरू करना है, वरना आप किसी के जाल में फंस सकते हैं। और 16 को विशेष आप किसी को भी फंसा सकता है। कुसंग से, बुरी आदतों से दूर रहें, अपने सेहत का विशेष ध्यान रखें, वरना तकलीफ़ में पड़ जाएंगे। ये 2.5 दिन आप बचा लें, क्योंकि 17-18 का समय बढ़िया है, बल्कि 17-18-19 को ऐसे समय बदलेगा, परिस्थितियां बदल जाएंगी। आपकी दिल में ख्वाहिशें, आपकी चाहतें बढ़ेंगी और उसके लिए कर्म करें। कर्म से मनचाहे काम पूरे हो जाएंगे, परिवार में भी हार्मनी रहेगी। और सबसे बड़ी बात, प्रेमी जनों के लिए भी बहुत अच्छा समय है। आप जितने प्रसन्न होंगे उतना अच्छा काम करेंगे। तो प्रसन्नता लेकर का समय है तो करिए ना। तो सबके लिए बढ़िया समय। वीकेंड भी यह ट्रेंड जारी रहेगा। 19-20 को भी आपने ध्यान रखना है, लेकिन जैसा शुरू में था कि आलतू फालतू खर्चों पे ध्यान न करें, जो ज़रूरी है उन पे ध्यान दें। और तो और रियल एस्टेट या इन चीज़ों में भी आपको खर्चा करना पड़ सकता है, बजट गड़बड़ा सकता है, लेकिन बुरा न माने, क्योंकि वो सही इन्वेस्टमेंट है और आवक बढ़ेगी। हमारे कृषक लोगों के लिए भी अच्छा समय है और रचनात्मक और IT वाले लोगों के लिए भी बढ़िया समय है। विशेष ध्यान रखें, समय का फ़ायदा उठाएं। आपको अनुकूल दिन जैसा मैंने बताया वीकेंड, लेकिन प्रतिकूल दिन वीक की शुरुआत 14, 15, 16 विशेष ध्यान दें। शुभम भवतु। मकर राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। न्यूज़ डंका टीम की तरफ से आपको अमृत महोत्सव स्वतंत्र दिन की बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा पिछला वीक पॉजिटिव था, वैसा ये ट्रेंड जारी रहेगा। आपके बड़े बुजुर्गों और जो वरिष्ठ हैं उनसे आशीर्वाद मिलता रहेगा और आपको काम की तरफ करने का पूरा मन रहेगा। आप व्यस्त भी रहोगे, बल्कि लोगों के लिए भी काम करोगे, यानी थोड़ा सामाजिक काम भी करोगे। बढ़िया योग है। 15 को तो व्यापारी लोगों के लिए विशेष योग है और नौकरी वालों के लिए भी बढ़िया योग है, यानी इस वक्त जो काम करेंगे उसका प्रतिफल अच्छा मिलेगा। परिवार में, यार दोस्तों में भी आपके जो डिस्प्यूट या थोड़ा सा गलतफहमियां दूर कर लीजिए। और तो और ये बढ़िया समय है। 16 तारीख को भी नई कुछ खरीदारी करनी है, कर लीजिए, लेकिन अपना पूरा ध्यान कार्य पर रखें, क्योंकि आपकी कार्य क्षमता और कार्य कुशलता बढ़ेगी। तो व्यापारी लोगों के लिए तो विशेष समय है। ये जितना आप इस वक्त काम करेंगे उतना ही आप
आपके लिए प्रॉफिटेबल है। लेकिन 17-18 समय इतना कोई फेवरेबल नहीं है। उस वक्त नया काम न करें, और तो और अगर कुछ खर्चा आया तो सोच समझ के करें, वरना आर्थिक पक्ष के ऊपर आपका थोड़ा दबाव रहेगा और उसकी वजह से टेंशन रहेगा। तो आपको ध्यान रखना है। और 17-18 को परिवार में बहसबाजी से बचें, क्योंकि वहाँ पे भी थोड़ा सा तनाव हो सकता है। तो वो आपके हाथ में है, और आपको ध्यान रखना है कि आपको विशेष दबाव में नहीं कुछ करना है, क्योंकि थोड़ा वो 2 दिन चला जाएगा समय। तो 19-20 यानी वीकेंड अच्छा समय आ रहा है। तो इस वक्त नौकरी पेशा, हमारे कंसल्टेंट, व्यापारी लोगों के लिए बढ़िया समय है। और आपकी आर्थिक स्थिति जो बीच में गड़बड़ा गई है वो सुधर जाएगी, आपको सफलता हासिल होगी। और तो और विद्यार्थी जनों के लिए, प्रेमी जनों के लिए भी बहुत बढ़िया समय है। और परिवार में जो सामंजस्य है, हार्मनी है, वापस आ जाएगी। लेकिन ध्यान रखिए, खर्चा बेतहाशा बढ़ सकता है। कुछ मेहमान या किसी आप फंक्शन में भी शामिल हो सकते हो, तो खर्चे पे थोड़ा सोच समझ कर ध्यान रखें। अनुकूल दिन कौन से रहे? 16 और वीकेंड वाले। लेकिन प्रतिकूल दिन 17 और 18 विशेष ध्यान रखें। शुभम भवतु। कुंभ राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। न्यूज़ डंका टीम की तरफ से आपको अमृत महोत्सव स्वतंत्र दिन की बधाई और शुभकामनाएं। ध्यान रखें, आपको जो शुरुआत के दिन वीक के हैं 14 और 15 बढ़िया दिन है। आपकी बहुत कोई समस्या का हल होगा। मेहनत पर आप अटूट विश्वास करेंगे, और तो और ये विश्वास आपका सफल होगा। उतना आप काम भी करेंगे। अगर आप कोई कंपटीशन एग्ज़ाम या इंटरव्यू में जा रहे हैं, उसके लिए भी बहुत बढ़िया समय है। और तो और व्यापारियों के लिए तो 15 दिन बहुत ही विशेष है। आप नए क्लाइंट या नए क्लाइंट के लिए कोई प्रोजेक्ट के काम कर सकते हैं। सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान दें, खाने पीने का, वरना पेट की तकलीफ़ हो सकती है, तो उसका एक ध्यान रख लें। 16 को दिन तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि आपको प्रॉफिट और हर तरीके से शुभ और आपको फलदायक समय है। यानी कोर्ट कचहरी से लेके अगर कोई काम या कोई प्रोजेक्ट बंद है आपका, उसको काम कर लीजिए। और आप इस वक्त जो भी करेंगे वो बहुत सफल जाएंगे, स्मूथ जाएंगे। तो ध्यान रख अच्छा कर लीजिए, क्योंकि 17-18 को चंद्रमा का मंगल राशि में, मेष राशि में परिभ्रमण आपके लिए बहुत बढ़िया है। धन की रूपरेखा यानी नए चांसेस की रूपरेखा बनाएगा। आपकी कोई इच्छा है वो पूरी होगी, तो अडॉप्ट करें आप बेटरमेंट की। नए नए येन केन प्रकारेण आप काम बनवा लोगे, तो काम करना चाहिए, उसके लिए प्रयत्न करें। व्यापारी, कंसल्टेंट, आईटी वालों के लिए बहुत अच्छा समय। वीकेंड थोड़ा फेवरेबल नहीं है। 19-20 को आप जो चाहते हैं वो नहीं होगा। आपके थोड़े आत्मविश्वास हिल जाएगा, आपके कदम डगमगाने लगेंगे। तो ध्यान रखें। और तो और आपको पीठ पीछे अगर कोई कमेंट कर रहा है तो उससे हर्ट ना हो, क्योंकि जाने दीजिए। आपको जानते हैं कि इस छोटी मोटी चीज़ों में नहीं, क्योंकि इस वक्त ही ऐसा है कि पीठ में आपके छुरा भोंका जाएगा। तो आप उसको ध्यान न दें, उसको ज़्यादा तवज्जो न दें, थोड़ा स्थिर और धैर्य बनाए रखें। सबसे अनुकूल दिन सप्ताह के शुरुआत के 15, 16, 17 और 18। लेकिन ऑड टाइम जैसा वीकेंड अभी बताया। टेक केयर। शुभम भवतु। मीन राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। न्यूज़ डंका टीम की तरफ से आपको अमृत महोत्सव स्वतंत्र दिन की शुभकामनाएं और बधाई हो। तो आपको ध्यान रखना है कि जैसा शुरू के पिछला वीकेंड था, वैसे वीक की शुरुआत इतनी कंफर्टेबल नहीं रहेगी। थोड़ा ऑड टाइम है, थोड़ा समस्या रहेगी, आपका सेल्फ स्टीम डाउन रहेगा। तो ध्यान रखें, आपको कोई काम निकालने के लिए अलग रास्ता इस्तेमाल करना पड़ सकता है, बट किसी बेकायदा काम में अपने आप को इन्वॉल्व न करें। जिसने वादा किया है, आपके मित्र या उनका भरोसा भी न करें, क्योंकि वो पाँव पीछे खींचेंगे, आपके कदम लड़खड़ाएंगे और शरीर में आलस्य बढ़ेगा। इससे मन विचलित होगा, क्योंकि आपको आलस्य अच्छा नहीं लगता। आलस्य यानी शनि, शनि को दूर रखिए, क्योंकि 15 का समय अच्छा आ रहा है। वहाँ पे आपको कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। व्यापारी, कंसल्टेंट, रचनात्मक कार्य करने वालों के लिए बढ़िया समय। और तो और आप सलाह भी संतान से लेकर अपने दोस्तों के लिए बढ़िया सलाह देंगे, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और सबसे बड़ी बात, आप संतुलित रहेंगे।
तो ये संतुलित समय का पूरा फ़ायदा उठाएं, क्योंकि 16, 17, 18 मिड वीक भी आपके लिए बढ़िया समय है। व्यापारी जन और जितने कामकाजी लोग हैं और तो और जितने भी लोग जो भी क्षेत्र में हैं, इवन हाउस मेकर भी हैं, उनके लिए भी बढ़िया समय है। और तो और इस वक्त मैं कहूँगा थोड़ा समाज सेवा में भी आप समय निकाल लें, क्योंकि बढ़िया समय है। विद्यार्थियों का भी काम में मन लगेगा। और तो और सबसे बड़ी बात, प्रेमी जनों के लिए भी सुंदर समय है। तो कहने का मतलब 17, 18 और ये पॉजिटिव वीकेंड 19, 20 आपके लिए कोई यात्रा का भी प्रसंग हो सकता है। और तो और आपकी किसी से ऐसे से मुलाकात होगी जो आपके लिए प्रेरणादायक होगी। और ज़रूरी नहीं है फिजिकल, वर्चुअल उस पर भी आप जैसे यूट्यूब या किसी से भी आपको एक नया मिलेगा जो आपके लिए फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड के लिए बनेगा। और स्वास्थ्य के लिए अति उत्तम समय है। 19, 20 का समय आपको रियल एस्टेट और इसके लिए भी बढ़िया है। अगर घर का भी आपको रिनोवेशन या कोई काम करना है, आपके काम यूँ चुटकी बजाते हो जाएंगे। व्यापार कारोबार में कोई नया नुस्खा या कोई ऐसा आइडिया आएगी जिससे आपका लाभ बढ़ेगा। कहने का मतलब सबसे अनुकूल दिन 17, 18, 19, 20 वीकेंड। और थोड़ा मैंने कहा शुरुआत का दिन 12वां चंद्र कंटिन्यू होने की वजह से ऑड है, ध्यान रखें। टेक केयर, शुभम भवतु।